इस्लामाबाद के ख़ास तौर पे जो शहरी हैं ना, वो आपकी तरफ से किसी ख़बर के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि एक्सियोस जो अमेरिकन प्रेस हाउस है उसकी तरफ से ये क्लेम किया गया कि 48 घंटों में कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। फिर हमें पता है कि 14-15 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना भी जाना है। कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि चीन जाने से पहले वो पाकिस्तान का दौरा भी कर सकते हैं। तो इम्कानात मौजूद हैं इसके, दोबारा से लॉकडाउन हो सकता है इस्लामाबाद में? देखिए, बहुत शुक्रिया जी मुज़म्मिल साहब, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आवाम के सामने रख सकूँ। पहली गुज़ारिश तो ये है कि लोगों के ज़हन में शायद होगा, लेकिन आप तो ज़रा खुद बाख़बर हैं, लेकिन मासेज़ ये समझ रहे हैं कि शायद जो इस्लामाबाद में डायलॉग 1 हुआ था एपिसोड, उसके बाद डायलॉग 2 अगर नहीं हुए तो चीज़ें वहीं रुक गईं। ऐसा नहीं है। दोनों ममालिक की जो ज़ाहिर है टेक्निकल टीम्स हैं, वो बैकडोर रवाबित भी हैं और पाकिस्तान भी उसमें अपना एक मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। और ज़ाहिर है जो चीज़ें अगर बेहतरी की तरफ जा रही हैं या अभी तक जंगबंदी मौजूद है, तो लामहला मुज़ाकराती अमल जो है वो ये कह सकते हैं आप कि जो बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे थे टॉप लीडरशिप के दरमियान, वो ज़रूर थोड़ा-सा डिले हुए हैं। लेकिन जो दोनों ममालिक की टेक्निकल टीम्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो ज़रा चीज़ें चल रही हैं। और ये कहना कि अगले 48 या 72 घंटों में इस्लामाबाद दोबारा जो है पूरी दुनिया की जो है वो मरकज़ निगाह हो सकता है। बिल्कुल इट माइट बी पॉसिबल, लेकिन ये ज़रूर मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताना चाहूँगा कि कोई इस किस्म का लॉकडाउन नहीं करेंगे। हमने एक मनसूबाबंदी की है जिससे कम से कम जो इस्लामाबाद और पिंडी के शहरी हैं, उनकी दिक्कत जो है कम से कम हो और बहुत ही महदूद टाइम के लिए हो। तो इस हवाले से लोगों को जो है वो मुतमईन रहना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं। इत्तला पहले आई कि अमेरिकन वाइस प्रेज़िडेंट यहाँ पर तशरीफ़ लाए जेडी वैंस साहब। फिर आपको याद है कि उसी के बाद प्रेज़िडेंट ट्रंप ने 1-2 जगह स्टेटमेंट दी कि इट माइट बी पॉसिबल कि मैं भी मुज़ाकरात के सेकंड राउंड के किसी एक फ़ेज़ में जा सकता हूँ। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए या इवन के भारत या किसी की बात कर लें या कतर, सऊदी अरेबियन सब के लिए ये एक बड़ी बात होती है कि अमेरिकन प्रेज़िडेंट ने आना है और अमेरिकन प्रेज़िडेंट की सिक्योरिटी बहुत ज़ाहिर है एक एक्सट्रीम लेवल की होती है। इसलिए वो सारा आपने देखा कि लॉकडाउन हो गया, 20-25 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हर तरह की मूवमेंट बंद कर दी गई। लेकिन लामहला वो चीज़ें हमारे बस में नहीं थी, चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकीं। लेकिन अब हमने ज़रा इसके हवाले से अगर दोनों ममालिक एक डेडलॉक के बाद जो है टॉप लीडरशिप आकर बैठती है या जो डिले है वो ख़त्म होता है, तो लामहला इतना लंबा टाइम नहीं होगा, 2 या 3 दिन होंगे और उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि कंट्रोल्ड किस्म का जो है वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया जाए, जिसमें लोगों का जो है वो उनकी आसानी को भी देखा जाए और ज़ाहिर है जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आ रहे होंगे, उनकी सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज़ ना की जाए। जी। नहीं, लेकिन हुज़ैफ़ा साहब, जो एयरफोर्स 1 का प्रोटोकॉल है उसमें तो 2 से 3 रोज़ पहले से ही बहुत ही हाई प्रोफाइल के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करना पड़ते हैं। सो इफ़ इट्स दैट क्लोज, तो फिर पार्शल या फिर कोई ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें आप बात कर रहे हैं कि रूटीन की लाइफ भी चलती रहेगी और सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी हो जाएंगे, वो तो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन दिखाई देती है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं, मैंने कहा कि चूँकि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि प्रेज़िडेंट ट्रंप का जो जहाज़ है एयरफोर्स 1, ज़ाहिर है जब वो ट्रैवल करते हैं तो उनका ज़ाहिर है अपना एक इवन के अमेरिकन प्रेज़िडेंट की तो जो हमारे जो बैठे हुए हैं हमारे साबिक एयर वाइस मार्शल साहब, वो एग्री करेंगे शायद इस बात से कि उनका तो इवन के जिस मुल्क में वो जाते हैं, जब वो वहाँ से फ्लाई करते हैं, उस मुल्क में लैंड कर रहे होते हैं, इवन के एयर के अंदर भी एक अलहदा जो है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लगाया जाता है, जो कि बहुत कम कहीं देखने में आता है। तो ये तो फिर ज़मीनी मामला तो फिर ज़रा उससे आगे चला जाता है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो आपने कहा ना कि एक लंबे अरसे के लिए लॉकडाउन होगा, तो 2-3 दिन की बात तो समझ आती है। मेरे ख्याल से शहरी भी उस पर जो है समझौता कर लेंगे और ज़ाहिर है बर वक़्त उन्हें इत्तला दे दी जाएगी, एक प्लान सामने आ जाएगा। वो जो गूम-बगूम की कैफ़ियत है कि सेकंड फ़ेज़ शुरू होगा और पता नहीं कितने दिन चलता है, बीच में किसी भी एक मरहले में, किसी एक स्पेल में जो है प्रेज़िडेंट ट्रंप आ सकते हैं। वो फिर ज़ाहिर है हमारे लिए एक लंबा काम हो गया, 10-12 दिन का पीरियड था। अगर अब अगर आगाज़ होगा, तो उसकी पेशगी ज़ाहिर है हमें इत्तला दी जाएगी और वो अगर 2 या 3 दिन के लिए हमें करना पड़ा, तो लामहला आप जितने भी दोस्त हैं जो इस्लामाबाद के मुअज़्ज़ज़, बाकी जो शहरी हैं, आप तो ख़ैर यू आर बेस्ड इन लाहौर, तो वो ज़ाहिर है इस बात में तो समझौता कर लेंगे। लेकिन सही। वो लंबे अरसे वाला काम नहीं होगा और हमारी ये एग्जैक्टली। कोशिश ये होगी कि कम से कम सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लामाबाद को ही जो जिस तरीके से कॉर्डन ऑफ किया जाए, जो ठीक। पहले ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात थी पिंडी में, इसके अलावा ताजिरान को जो मुश्किलात थी, उन्हें ऑन बोर्ड कर लिया जाए और पिंडी को जो कम से कम वो हिस्सा पिंडी का जो कि इस्लामाबाद से टच नहीं कर रहा,
उसे से एग्जाम्पशन मिल जाए। सही। हुज़ैफ़ा साहब, ये बेशक पाकिस्तान हैज़ बीन वेरी वॉचफुल अपने बयानात में भी, या जो सिफारती तरीक़ाकार जो अप्रोच इख्तियार की पाकिस्तान ने, लेकिन इंडिपेंडेंटली आस्किंग यू कि ये जो जंग नाफिज हुई थी अमेरिका और इसराइल की तरफ से, इसके पहले तो ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं थे। पहले रजीम चेंज की बातें की गई, उसके बाद में एटमी हथियारों का जिक्र आ गया, फिर आपने हॉर्मुज़ खुलवाने की बात शुरू हो गई। तो अब आकर ग्लोबल इकॉनमी ने इतना बड़ा डेंट लिया है, पाकिस्तानियों ने भी इस हीट को फील किया है जो इस जंग ने पैदा की है। बेशक अब हम सुन रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड की कीमत नीचे आई है, $100 के अराउंड तक पहुंच गई है, लेकिन वो आवाम को मुंतकिल कब होगी, पहला सवाल ये। और दूसरा, ये जो सेंसलेस वॉर थी, इस पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन की फॉर्म में डिफ़िकल्टी ज़्यादा देखी है, या हमारे सिफारती जो महाज के ऊपर जो हमारी अप्रोच रही है या फिर एफर्ट्स रही हैं, उससे आपको लगता है कि आपका जो नैरेटिव है वो पहले से बेहतर हो गया है? क्योंकि डिस्कशन तो यही है कि आलमी मंजरनामे पे जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन ये जो अफेक्ट इस वॉर का आया, इसे कंट्रोल करने में अभी वक्त लगेगा। तो क्वेश्चन है पाकिस्तानी हुकूमत के पास कि जो महंगाई हुई, ट्रिकल डाउन इफेक्ट इसका मजीद ना पहुँचे आवाम तक? बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि यू हिट द नेल ऑन द हेड। बड़ा आपने अहम सवाल किया। लेकिन बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान को जो अल्लाह ने इज्जत दी इस मौजूदा सिनेरियो में, जिस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल साहब और हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट वज़ीर आज़म साहब को अल्लाह ने इज्जत दी, और वो जो ख्वाब था प्रेसिडेंट अयूब का कि फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, उन्होंने किताब भी लिखी जब वो जॉन एफ कैनेडी से मिलकर वापस आए। लेकिन वो ख्वाब जो है किसी दौर में शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। उनके बाद जनरल ज़िया आए, जनरल जहांगीर करामत, मिर्ज़ा असलम बेग, जनरल मुशर्रफ, उसके बाद जनरल कियानी, जनरल राहील शरीफ, जनरल बाजवा। लेकिन वो ख्वाब जनरल जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के दौर में शर्मिंदा ताबीर हुआ। और वाकई अमेरिका खुद कहता है कि हम अमेरिका के दोस्त हैं, अमेरिका हमारा मास्टर नहीं है। लेकिन जो सवाल आपका बड़ा अहम है वो ये है कि क्या अवाम को उसके कुछ समरात मिल रहे हैं? मैं समझता हूँ कि मेरी ज़ाती ओपिनियन ये है कि अवाम ने हमें मैंडेट जो दिया है, लामाला मेरे मुल्क को इसका बड़ा फायदा होना है और हो भी रहा है। लेकिन अवाम का बेसिक मैंडेट जो मुझे मिला है, जो हमारी गवर्नमेंट को मिला है, वो यही है कि हम उन्हें बेसिक नेसेसिटीज में रिलीफ दें, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में रिलीफ दें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ दें, बिजली की कीमतों में। और लामहला इस जंग की सूरत में हम पर ये बोझ बढ़ा है, और एक अमूमी तासुर ये है कि हमने कीमतें बढ़ा दी, बिजली कीमत ऊपर चली गई, लोड शेडिंग थोड़ा सा शुरू हो गई, पेट्रोलियम मसनूआत 250 से 400 पे चली गई। दीज आर द फैक्ट्स। इसको निगेट नहीं कर सकते। रेडी बान जो एक है, वो रेडी बान इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करता कि आपकी फॉरेन पॉलिसी कितना मजबूत हुई है, दुनिया का आप टोटल सेंटर बन चुके हैं। इस वॉर के बाद के जो इफेक्ट्स हैं, आप उससे बेनिफिट उठाएंगे। अगर आप ईरान से भी क्रूड ऑयल लेना शुरू कर देते हैं, सैंक्शंस खत्म हो जाती हैं, उसका लामहला हमारी मईशत को, यानी दूर रस नताइज तो बहुत मुस्बत है। लेकिन इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि आप ठीक कह रहे हैं कि अवामी पल्स पे अगर हाथ रखी जाए तो अवाम ये समझती है कि इस वॉर की सूरत में हुकूमत ने, ठीक है, सफारती महाज पे बहुत कुछ गेन किया होगा, लेकिन मौशी महाज के ऊपर अवाम पे बोझ आया है। हम इसे एडमिट करते हैं। और मैं समझता हूँ कि जंग की जो सूरत हाल है, किसी तरीके से भी ये कहना मुनासिब फिक्रा नहीं होगा कि हमने बहुत कुछ इसमें हासिल किया। ठीक है, जो भी हासिल किया वो थ्योरेटिकल बातें हैं, बाकी चीजें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली यही है कि एक आम आदमी पे, मिडिल क्लास पे शदीद बोझ आया है। बल्कि मिडिल क्लास तो मेरे ख्याल से लोअर मिडिल क्लास हो चुका है। आपका जो ऊपर वाला तबका, यानी एलिट से नीचे वाला, वो मिडिल क्लास में आ गया। ये फैक्चुअल बातें हैं और आप कोशिश कर रहे हैं, यानी बीइंग द मेंबर ऑफ द कैबिनेट, मैं इस पे जरा हमारा जोर भी है। पीएम साहब खुद इस पे बड़ा कंसर्न है कि जिस तेजी से पेट्रोल मसनूआत की कीमतें ऊपर गई हैं, हमें लामहला उसी तेजी से नीचे लाना होगी। अदरवाइज जाहिर है जिन लोगों ने हमें इस बात का मैंडेट दिया है, अगर ये चीजें नीचे ना आई तो महंगाई जरा बढ़ेगी और उसके जरा असरात आम आदमी पर आएंगे और आम आदमी का एंगर जो है वो बढ़ेगा। नहीं हुज़ैफ़ा साहब, इसके अलावा, चले मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेता, आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू, ना कि ऐसा होना चाहिए कि हम किसी कंट्री को सिंगल आउट करें, लेकिन कहा यह भी जाता है कि इस जंग के इफ़ेक्ट की वजह से जो रेमिटेंसेस थे उसमें भी कमी वाक़ई हो सकती है। उसकी वजह यह है कि गल्फ़ के अंदर भी हालात ख़राब हो गए, वहाँ भी हमने देखा कि अमन व अमान की सिचुएशन पैदा हो गई। तो पाकिस्तान की ओवर रिलायंस रही है ओवर द ईयर 70s से लेके अब तक। पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी लेबर है या जो अनस्किल्ड लेबर है, वो सारी गल्फ़ की तरफ जाती है। तो इस पे तो फिर आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, या तो स्किल्ड लेबर हो हमारे पास जिनको हम यूरोप या वेस्टर्न वर्ल्ड में भेज सकें, अदरवाइज़ ये जो डिपेंडेंस थी हमारी, ये तो मज़ीद मसाइल नहीं पैदा कर देगी इस जंग के बाद? नबी साहब, आपने और वो सहाफ़ती इक़दार को मद्देनज़र रखते हुए बिटवीन द लाइन्स आपने वो कहते कुछ भी ना कहा और कुछ कह भी गए। मैं सारी आपकी बातों से एग्री करता हूँ। ज़ाहिर है आपकी तो बहुत कम ज़ाहिर रिस्ट्रिक्शंस है, मेरी तो बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर है मैं जो बात करूँगा वो हुकूमत का वर्शन बन जाएगा। तो लेकिन आप बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट।
बिल्कुल रेमिटेंसेस पे फ़र्क पड़ सकता है और पड़ेगा। वही बात है ना कि देखिए एक घर का जो सरबराह होता है, वो अगर बच्चों के लिए सेविंग्स इकट्ठी कर रहा हो, बच्चों को तो यही लगता है कि मेरे ऊपर बोझ बन रहा है। ठीक है, 20 साल बाद सेविंग्स का उन्हें फ़ायदा होता है। यही आम आदमी की सूरत-ए-हाल है, हमारी मईशत की सूरत-ए-हाल है। अभी जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसको ये लग रहा है कि मेरा क्या इसमें फ़ायदा हो रहा है। वो ज़ाहिर है बाद में ज़रा उसे फ़ायदा मिलना है, लेकिन अभी वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और दूसरी जो आपने बात की कि स्किल्ड लेबर जो है, हम यूरोप में, इटली को बहुत ज़रूरत है, बाकी ममालिक में, हमें ज़ाहिर है अल्टरनेट्स बनाने पड़ेंगे और ज़ाहिर है वो हमारा एक बिरादर मुल्क है, अल्लाह करे उससे हमारे ताल्लुकात मुस्तहकम रहें, मज़ीद मज़बूत हों, लेकिन ज़ाहिर है किसी एक पर वैसे भी आपको तवक्कुल नहीं करना चाहिए। और आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि जो रेमिटेंसेस बढ़ी थी, इस वॉर की सिचुएशन के अंदर ज़ाहिर है नए दोस्त बनते हैं, नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बनते हैं, कुछ नाराज़ भी हो जाते हैं दोस्त, कुछ टेम्परेरी नाराज़गियाँ भी होती हैं, लेकिन उसपे आपकी इकोनॉमी का ज़ाहिर है उसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट होता है। और ज़ाहिर है जो आपका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बिल का फ़र्क है, वो डॉलर की वजह से बनता है कि डॉलर मुल्क से बाहर जा रहा हो और यही रेमिटेंसेस जब आपके मुल्क में आ रही होती हैं, तो वो कवर हो रहा होता है, कम से कम डॉलर आपके मुल्क में आ रहा होता है, रुपए की कदर कमज़ोर होने का इम्कान बढ़ जाता है। सारी चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सब बातें आपने इतना जो है ना गहराई से सारी बात की है कि मेरे पास जवाब देने को कुछ नहीं है, बस मैं इतना सही। ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं आपकी हर बात से एग्री करता हूँ।